Hello bachcho, let's see the question. So question says that a tangent PT is drawn to the circle x square plus y square is equals to 4 at point P root 3 comma 1. A straight line L is perpendicular to the PT is a tangent to the circle x minus 3 the square plus y square is equals to 1. Then a common tangent of the two circles is, we have four options, we have to check which option is correct. So basically हमें इन दोनों circles के दोनों given circles पे जो common tangent है उसको find out करना है. Okay, so let me take a quick figure over here. So here we have this figure. हमारे पास दो circles है, right? और जो बड़े वाला circle है इसके जो center है it is 0,0 और जो छोटा वाला circle है इसके center है 3,0, राइट. और जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी इक्वेशन जो हमें गिवन है इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और छोटा वाले सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके, एंड इस सेंटर कैसे पता चले? सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो इट इज एक्स स्क्वायर. तो एक्चुअल फॉर्मूले में क्या होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर, तो वो एच जीरो है. सिमिलरली वाई माइनस के स्क्वायर तो के जीरो है. बट यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड सर्कल की इक्वेशन में x माइनस 3 मतलब हमारे पास x कोऑर्डिनेट माने h इसका 3 है और y माइनस के होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 0 है. दैट्स व्हाई इट इज 3,0, राइट. सो these are the centers of the circles. Now moving further, here I'm going to tell you the key concept of this question. So I'm writing here key concept. So basically the key concept is the tangent, let me write the tangent to the circle x square plus y square is equals to a square, right, where a is the radius of the circle. For a line y is equals to mx plus c, okay, is y is equals to mx plus or minus a under the root 1 plus m square. okay, तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वेशन होती है किसी टेंजेंट की. अगर सर्कल की इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो तो, और लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तो हमें पता है. ओके, सो हेयर दिस इज द key concept for this question. Now let me proceed this question further. So here in our case the equation of tangent will be, let me write, it is y is equals to m x plus minus, now here a is the radius of the circle, right. तो अगर हमारे पास ये बड़ा वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. दैट मीन्स इसकी जो रेडियस है विच आई एम मेकिंग बाय द डॉटेड लाइन, ओके, सो ये जो रेडियस है दिस रेडियस इज 2, राइट. सो आई एम राइटिंग हेयर ए की जगह पे 2 अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. बाकी सब हमें नहीं पता. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन ही निकालनी है. ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ मूविंग फर्दर, now this tangent is also let me write it is also tangent to the circle x minus 3 square plus y square is equals to 1. ओके, क्योंकि कॉमन टेंजेंट है तो दोनों पे टेंजेंट होगी और यहाँ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है छोटे वाले सर्कल की रेडियस इट इज नथिंग बट 1 ओनली. ओके, so I'm writing here it is 1. Okay, now
हमें m की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सी केयरफुली। यहाँ पर मैं उसी इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर रहा हूँ ठीक से। ओके, सो इट विल बी mx minus y plus minus under the root, here we have 2, 1 plus m square equals to 0. ओके, तो मैं y को लेफ्ट हैंड साइड ले आया। मूविंग फर्दर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और हमें पता है कि डायग्राम में हम देख ही सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट 2 अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये वाली टेंजेंट की इक्वेशन है ये, और ये टेंजेंट की इक्वेशन अगर हमारे पास है और हमारे पास अगर ये पॉइंट है 3,0 और ये 1 डिस्टेंस हमें पता है, सो वी कैन अप्लाई सिंपली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो परपेंडिकुलर, let me write perpendicular distance formula. It is simply d is equals to mod of ax1 plus by1 plus c divided by under the root a square plus b square. This is the distance formula, right? So distance formula को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं and we have the coordinates. So ये equation of line हो गई, मैं यहाँ पर coordinates भी लिख देता हूँ. So it is 3,0 which is x1 y1. Okay, so x1 y1 is 3,0, right? So मैं values put कर रहा हूँ यहाँ पर, so we will get the value of d. Here it is d is equals to mod of a. So now a is m, x1 is 3, so it will be 3m. B is -1, so I'm writing here minus, and y1 is 0, so I'm writing here complete 0, and c is 2 root 1 plus m square. Okay, divided by under the root a square plus b square. Okay, so a is m, so it is m square plus y के बराबर में यहाँ पर -1 लिखा है, दैट मीन्स b इज -1, सो इट इज -1 स्क्वायर। और ये डिस्टेंस हमें पता है कि इट इज 1। ओके, क्योंकि यही हमारा रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड सिंप्लीफाइंग दिस थिंग, वी विल गेट 3m plus 2 under the root 1 plus m square is equals to, ये मॉड में है और जब ये उधर जाएगा इट विल बी अंडर द रूट m square plus 1. ओके, और जब ये मॉड हटेगा सो इट विल बी प्लस और माइनस, राइट? नाउ मूविंग फर्दर, हम दोनों वैल्यूज के लेके सॉल्व कर सकते हैं, प्लस बी और माइनस बी। सो वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ m. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर 3m इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर प्लस वाला अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 लूँ मैं, सो इट विल बी अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और ये उधर जाएगा सो इट विल बी -2 अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, और 3m इज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर जब हम लेंगे इट विल बी -2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, नाउ आई एम सिंप्लीफाइंग दिस। यहाँ से दोनों रूट्स को सब्ट्रैक्ट करने के पे इट विल बी 3m इज इक्वल्स टू माइनस अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और here we have 3m is equals to -3 अंडर द रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी m is equals to minus under the root 1 plus m square. Now to solve this, I'm going to square both sides. So on squaring both sides, it will be simply m square equals to 1 plus m square, right? जहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि m square कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। इसका मतलब from here we got m belongs to phi, means no solution, right? And for this part we will get 3m. Now squaring both sides to solve this part, it will be 9m square is equals to 1 plus m square
and on simplifying this it will be 8m square is equals to 1. Now from here m is equals to plus minus 1 upon 2 root 2. ओके, जब मैं 8 को नीचे ले आऊंगा और स्क्वायरिंग को हटाने के लिए रूटिंग बोथ साइड करूंगा, इट विल बी m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 upon 2 root 2. Okay, so this is my m. Now by putting this m in our equation of tangent, which is equation number 1, we will get the answer. So I'm writing here by equation 1. Okay, so equation 1 was y is equals to mx plus minus under the root, and here we have 2 plus m square. Okay, so यहाँ पर m की वैल्यू डाल देते हैं. y is equals to plus minus 1 upon 2 root 2x plus minus 2 under the root 1, and here we have plus. अब यहाँ m स्क्वायर डालना है तो मैं सीधा 1 upon 8 लिख देता हूँ यहाँ पर. ओके, and here it will be y is equals to plus minus x upon 2 root 2 plus minus 2. अब यहाँ पर LCM लेके सॉल्व करने पे we will get 9 in the numerator, right? So 9 को रूट से निकालेंगे तो it will be 3, 3 to the 6 upon 2 root 2. Okay, and here हमारे पास 2 root 2 और प्लस माइनस कॉमन आ रहा है, so I'm writing here y is equals to plus minus 1 upon 2 root 2. Here we have x minus 6. Okay, and ये कैसे लिख सकते हैं हम? लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है तो अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, सो वी विल गेट माइनस, एंड जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, इट विल बी प्लस. ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट? नाउ यहाँ से हमारे पास दो केस बनेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी सॉल्व दिस अ लिटिल मोर. इट विल बी 2 root 2 y is equals to x minus 6 with the plus minus sign. ओके, नाउ यहाँ से हमारे पास जो दो केस बन रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ. दे विल बी 2 root 2 y is equals to x minus 6 और 2 root 2 y is equals to minus x plus 6. ओके, तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट विल बी, जब मैंने सॉल्व करूंगा, इट इज x माइनस 2 root 2 y is equals to 6. ओके, एक हमारे पास इक्वेशन ये आएगी. अनदर इक्वेशन विल बी 2 root 2 y plus x is equals to 6. Okay, so let's check the options. So here we have option D, x plus 2 root 2 y is correct. और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नहीं, that's why this is the only correct option. So option D is absolutely correct. Hope you understood the solution. Thank you.